बल्दिया कोरंगी का सवाल साबिक मुंतखब तो नहीं, हेलीकॉप्टर। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिसके मुलाजमीन आज भी उसको दामन उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं और अल्लाह ताला इंसाफ दे भी रहा है, जो गुज़िश्ता माह देख चुके हैं। उसके दौर से बल्दिया कोरंगी की तबाही का जो भयानक आगाज़ हुआ था और वसाइल को जिस तरह लूटा था, वो तो एक मिसाल बन चुकी है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि साबिक शहनशाह नासूर मलिर चेयरमैन ने वसाइल को दोनों हाथों से लूटा, मुलाजमीन को भी परेशान किया, उसके साथ साथ इलाक़े मक्कीनों को भी, जिसमें तमाम कौमियतों, लसानियत, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा। और नतीजा ये हुआ कि उसकी मशीनरियाँ भी स्क्रैप हो गईं और मशीनरियाँ तबाहाल हो गईं। 45 मशीनरियों के 2 से ढाई करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल के बिल बन रहे थे। इल्ला माशा अल्लाह, और ईमानदारी का चोगा भी पहने हुए थे कि हम तो बहुत ईमानदार हैं। सिंध हुकूमत को दामन उठा उठा के कोसा जा रहा था कि वो तैयारात ही नहीं है हमारे पास और ना फंड्स दे रही है, और आंसू मगरमच्छ के बहाता रहा और मशीनें भी स्क्रैप होती रहीं, मुलाजमीन के एरियर यानी बकायजात बढ़ते रहे। लेकिन उस ट्रस्ट से मस नहीं हुआ। असातिज़ा इकराम ने अपना टाइम स्केल मांगा तो उन पर असला भी तनवा दिया गया, और ख़ुद इंतहा ये थी कि उस लूटे हुए वसाइल से काला ट्रक ख़रीद के उसके साथ ही खड़ा था और मजाक उड़ा रहा था काबिल एहतराम असातिज़ा का। टाइम स्केल देने के बजाय उनको असले के ज़ोर पर धकेला जा रहा था। उनके साथ इंतकामी कार्रवाई अमल में लाई गई। कोई बात नहीं, असातिज़ा का भी रहम उस वक्त अल्लाह को याद आया और यकीनी तौर पर वो कहर अलाई भी नाजिब होने वाला है, वो नाजिल होगा, इसलिए कि असातिज़ा इकराम की बददुआएं पीछा कर रही हैं। ताहम मुलाजमीन को भी उसने आंसुओं से रुला दिया। 32 एरियर छोड़ के गया, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर ये भी बताया कि वो इंतहाई ईमानदार हैं और केडीए वालों को खुलकर कोसा, और ऐसा कोसा कि वो हराम खाते हैं। ज़रा सुनिएगा, हम 2-3 दफ़ा सुनवाएंगे। सुनिए, केडीए वाले हराम खाते हैं। हराम खा खा के ये जो केडीए के अफसरान हैं, इनकी आप शक्लें देखेंगे, इनकी शक्लें कैसी हो गई हैं। हराम खा खा के ये जो केडीए के अफसरान हैं, इनकी आप शक्लें देखेंगे, इनकी शक्लें कैसी हो गई हैं। हराम खा खा के ये जो केडीए के अफसरान हैं, इनकी आप शक्लें देखेंगे, इनकी शक्लें कैसी हो गई हैं। और केडिया वाले पुरस्कार तौर पर खामोश हैं कि एक हेलीकॉप्टर मुंतखब तो नहीं था, लेकिन साबिक चेयरमैन बल्दिया कोरंगी बन गया था और उसने केडिया वालों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। खैर कोई बात नहीं, और मुलाजमीन परेशान रहे कि ये हो क्या रहा है। मुलाजमीन को धोखा दिया और बोला कि हम जाते हुए आपके बकायजात दे के जाएंगे। ये भी सुन लें इसी के अल्फाज। एजुकेशन के हमारे एम्प्लॉइज हैं जो टाइम स्केल नहीं मिला, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो वो जाने से पहले जो भी हम इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करके जाएंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई भी एम्प्लॉय का कोई भी एज होगा, कभी ड्यूज ना रहे या कोई भी एम्प्लॉय ये ना सुनेंगे उसके साथ कहीं पे कोई उसकी कोई चीज पुरानी कोई चीज रह रही है, तो वो हम अभी से हमने प्लानिंग कर रही है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो रही है, तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ प्रॉब्लम फाइनेंस का है, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, वरना तो हम ये बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन हम इंशाल्लाह अगर ये अगस्त में खत्म होता है तो हम जून या जुलाई में इसको हम कर देंगे। और मुलाजमीन के 32 एरियर छोड़ के निकलने में कामयाब हो गया। वो तो चल गया जाली बोगस भर्तियां प्रमोशन करके बल्दिया कोरंगी को तब धक्का दे के खुद अरबपति बन के निकलने में कामयाब हो गया। इदारे सोते रहे और आज तक सो रहे हैं, लेकिन एक इंकशाफ होने वाला है। ताहम बल्दिया कोरंगी में उसके बाद फिर मौजूदा ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार आई और उसने भी जीए शाह किया, और यकीनी तौर पर आज बल्दिया कोरंगी के अकाउंट्स खाली हैं। खाली से मुराद ये है कि उसमें अब अगर 10 ठेकेदार खड़े हो जाएं कि हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाए, तो बल्दिया कोरंगी के पसीने छूट जाएंगे। और उसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी इतनी ज़्यादा जमा नहीं हो रही। प्रोविडेंट फंड का कोई अलग से अकाउंट ना होने पर यकीनी तौर पर वो जमा हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को नहीं मालूम। अल्लाह रहम करे, वो पैसे किधर गए, कोई बात नहीं। जबकि इसी तरह दीगर महकमे के भी आमदनी किधर है किसी को नहीं मालूम। लेकिन तर्जुमान बल्दिया कोरंगी यकीनी तौर पर ठंडी मशीन में बैठी हुई पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार और मुलाजमीन की कटौती करके तनख्वाह देने वाली फकरिया पेशकश ऐलान करती है कि हमारी रिकवरी शानदार हो रही है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो है किधर किसी को नहीं मालूम। बैंक स्टेटमेंट के साथ 10 महीने की अलग अलग माह की बैंक स्टेटमेंट जारी कर दें कि महकमे की इतनी रिकवरी आई बैंक में, और चालान दिखा दें कौन सा है असली या नकली, कोई बात नहीं। लेकिन साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर की बाकियात तो आज भी जिंदा है। लेकिन उसके बाद शहरियार गुल मेमन आए, जो साथ आदमी ने यानी उस अफसर ने, जो कि एक नौजवान था और
बहुत जल्द पोस्टिंग पर भी आया था, उसने फिर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जमा करना शुरू की और लोगों को यानी बलदियाती मुलाजमीन को सहूलत देने की कोशिश की। अगर 6 महीने रह जाते तो एरियर मिलना शुरू हो जाते, लेकिन उसकी छुट्टी कर दी गई क्योंकि वो अहल अफसर था और उसने एक पंडोरा बक्स भी हुकूमत के कहने पर खोल दिया था जिसमें अहम इंकशाफ थे। लेकिन वो इंकशाफ हम फिर कह रहे हैं जल्द आने वाले हैं कि साबिक चोरमैन का कारनामा क्या था। लेकिन उसके बाद शहरियार गुल मेमन की कोशिशें भी रायगा चली गईं। आज भी बल्दियाती मुलाजमीन बल्दिया कोरंगी के परेशान है और हैरान कौन तौर पर ठंडी में मशीन में बैठी हुई सरकार खुश फहमी में मुब्तला है। हमारी तो रिकवरी बड़ी शानदार हो रही है, प्रेस रिलीजें जारी हो रही हैं, अंदर खजाने में कुछ भी नहीं है। ग्रुप इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्टरों की डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट गायब, प्रोविडेंट फंड गायब, किधर से दोगे? ये है कहानी। तीनों यूनियन खामोश, साए साए, कोई बात नहीं। बल्दिया कोरंगी में साबिक चोरमैन की बाकियात आज भी जिंदा है और मुलाजमीन परेशान हैं। बल्दिया कोरंगी तबाहाल है, इदारे सो रहे हैं, लेकिन जल्द इंकशाफात आ रहे हैं। ये हमारी बात याद रखिएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।